आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आर के लवानिया। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। और हमने आपको प्रीवियस वीडियो भी अपलोड किए हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग, लेकिन एक नए वे में, एक न्यू कंसेप्ट पे, एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे चलेगी हाइब्रिडाइजेशन की। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप केवल ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, बिल्कुल पेन कॉफी लेके बैठे, जहां आपको लगे कि ये पॉइंट हमें नोट करना है तो आप उस पॉइंट को नोट जरूर करें। और यकीन माने कि आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपके एकेडमिक नॉलेज हो, हर जगह हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बात करेंगे सर, पहला हमारा टॉपिक आज का जो रहने वाला है वो हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है। आपके सामने दिख भी रहा है आपको कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे। सेकंड है हमारे पास कि हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की क्यों पड़ी, ये हमारा पॉइंट है कि सर क्या नीड पड़ गई हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए, नहीं करें तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले बढ़िया एग्जांपल लिया है, आपके सामने दिया है बेरियम क्लोराइड। तो बेटा बेरियम क्या होता है, बेरियम +2 चार्ज होता है, क्लोराइड पे चार्ज होता है -1। मैंने आपको बता रखा है कि ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है। तो आपके पास क्या टॉपिक बना, BeCl2 आपके पास रहने वाला है। ये बेरियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर आपके सामने। टू एक्सप्लेन वैलेंसी, मैंने बताया कि बेरियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p तो वैकेंट होगा ना, वैकेंट 0 होगा। मैंने आपको बताया था कि इसकी ग्राउंड स्टेट में s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी भी ग्राउंड स्टेट में s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर रहा है आपके सामने, ये तो फुलफिल्ड है। तो लेट्स एक टेकन एन एग्जांपल ऑफ बेरियम क्लोराइड, आप हम इसकी बात करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन अपने पास है कि नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की क्यों पड़ी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरियम क्लोराइड का तो मैंने बता दिया। वेरियम क्लोराइड VeCl2 है। इट इज मेड अप टू एलिमेंट, वेरियम। और वेरियम का आपको पता है, मैंने आपको यह भी बता रखा है किसकी फॉर्म में लिखते हैं बेटा, ZXA की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका ए तो कितना होता है, 4 होता है। अपनी वेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। जेड कितना होता है, 4 होता है। ए कितना होता है उसका, 9 होता है। ये आपको दिख रहा होगा, बेरियम है, ये आपके पास क्लोराइड है। 35.5 मैंने आपको बता रखा है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17। नेक्स्ट बात करेंगे। देखो क्या कह रहा है, देखो समझना आप, है ना। वो कह रहा है कि बेरियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है कि इट हैज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एक्सपेक्टेड नॉट टू फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड। तो कोवालेंट बॉन्ड का प्रिंसिपल क्या कहता है, मैंने आपको बता रखा है कि यदि किसी के पास कौन से इलेक्ट्रॉन हो, बताओ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यदि उसके पास प्रेजेंट हैं तो वो क्या करता है, आपके सामने कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। और अगर वो कोवालेंट बॉन्ड बनाएगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बराबर बनाएगा। लेकिन वेरियम में तो कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नहीं है तो ये कोवालेंट नहीं बनाएगा। यानी कि आपके सामने ये चैलेंज आ गया कि BeCl2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो आगे बात करते हैं। फिर देखो क्या है, तो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बट इट फॉर्म्स टू कोवालेंट। क्या गजब चीज बताइए कि भैया ये कितनी कोवालेंट बॉन्ड बनाता है, 2, एंड 1 ईच विद 2 क्लोरीन एटम। ये बेरियम ऐसे बनाता है, ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ। टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ फिनोमिना an excited stage is suggested for barium in which an electron from 2s shift to कहां जाता है आपका, 2px में जाता है। मैंने आपको बता रखा है px के px होता है, py होता है और pz होता है। कौन सा, कौन सा एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। चलिए दूसरी भी बात है कि नीड क्यों पड़ी, मैं बता रहा हूं आपको।
एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। भाई साहब अमोनिया आप तो जानते हो, अमोनिया की स्ट्रक्चर यही है। एंगल कितना था? 90 डिग्री। बट आपने तो पढ़ा है अमोनिया का एंगल लगभग 107 या 108 डिग्री के समथिंग होता है। तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? कितना है? 90 डिग्री, लेकिन आता कुछ अलग है। देखो ये रहा, पिरामिडल शेप होती है, अब तो आप समझ रहे होंगे। एक लोन पेयर होता है। ये दूरी कितनी होती है? देखो ध्यान से देख लो, 101.7 पिकोमीटर। ये वाली कितनी होती है? ये वाली होती है आपके पास कितना, 107/18। इतना होता है, ऑब्जर्व। ये इतना होता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे अभी? भैया इतना होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इन सब की व्याख्या करने के लिए जो कंसेप्ट दिया गया था, वही कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन। बोलो, आ गया जाओ वाटर में। भाई साहब वाटर का भी एंगल 180 डिग्री मान लो ना। वाटर का भी तो कंसेप्ट 180 डिग्री मान लो आप। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 180 डिग्री। अगर वाटर का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, तो वाटर की शेप कैसी होती है आपको पता है? एंगुलर होती है। एंगुलर होती है। एंगल कितना होता है भैया? एंगल होता है 10 डिग्री 30 मिनट। दूरी कितनी होती है? 95.7 पिकोमीटर। इतना आता है। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई भैया, हम तो समझ रहे हैं कि ऐसा आना चाहिए था, लेकिन आ तो ऐसा रहा है ना। चलिए, ड्रॉबैक ऑफ द वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये ड्रॉबैक था, इट डज नॉट एक्सप्लेन कि BeCl2 लीनियर कैसे होता है। यानी ये कमी थी इसकी कि लीनियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। VF3 प्लेनर कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और CH4 टेट्राहेड्रल होता है, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनके ड्रॉबैक जो थे, वो आपको ड्रॉबैक आगे जाके हमारे शिफ्ट होंगे। आ जाओ। तो क्वेश्चन आता है भाई कि NH3 पिरामिडल होता है। देखो देख लो भाई, H2O V शेप होता है। टू एक्सप्लेन ऑल दीज ए न्यू कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस, और उस कंसेप्ट का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला था कि आपको पढ़ा दिया भाई, कि कैसे कैसे हमने पढ़ाया और कैसे हमने सीखा कि भाई ये कहां से आ गया बात, कहां से ये चीजें आ गई, कैसे हमने किया। वो सारी बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन आपको तो पता है कि NH3 पिरामिडल होता है।